Hello बच्चों, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about one of the most important thing कि आप अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान नीट 2025 के दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेट रखेंगे, कैसे आप अपने गोल से जो है बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे, क्या आपको स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए कि जिससे आप जो है हर एक दिन अपना बेटर बनाए एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। ठीक है, तो अगर आप वो बच्चे हो जो अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हो, पढ़ते पढ़ते कहीं और ख्यालों में खो जाते हो, पढ़ते पढ़ते एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप दिस वीडियो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक आगाज सीरीज है जो कि मैंने स्टार्ट की है। और अगर वही हम बात करें तो बायोलॉजी में टोटल 32 चैप्टर्स हैं, जो कि 32 के 32 चैप्टर्स मैं उन्हें कंप्लीट कराऊंगी। हम ये चैप्टर्स इवोल्यूशन, कॉकरोचेस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी कंप्लीट होने वाला। अपकमिंग लेक्चर जो आपको अपकमिंग मंथ्स में देखने को मिलेंगे दैट इज फ्रॉग एनाटॉमी एंड इकोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेली कम्युनिटी पोस्ट पे 20 to 25 क्वेश्चंस जो है मैं डेली अपलोड करती हूँ, ताकि आप ना चाहते हुए भी उन 20 से 25 क्वेश्चन को डेली एनी हाउ अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी तक रिसेंटली मैं कम्युनिटी पोस्ट पे क्या क्या अपलोड कर चुकी हूँ, इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आपका पूरा अगस्त निकल चुका है और आपको अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको अपनी कैसी स्ट्रैटेजीज रखनी है, कैसे जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना है सो दैट आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। एनी हाउ सबका गोल वही है कि सबको डॉक्टर बनना है। ठीक है, अब हर साल 25 से 26 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, इतने बच्चे जो है पेपर देते हैं। तो आप ऐसा क्या डिफरेंट करें बाकी बच्चों से सो दैट कि आपका सिलेक्शन हो। हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। इधर उधर ना भागे, ये ना सोचे कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, आज फिर से दोबारा ये चैप्टर पढ़ ले, नहीं, किसी एक टीचर के से स्टिक हो जाए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कोई भी एक टीचर से जो है स्टिक हो जाए और उस पर डिपेंडेंट हो जाए कि वो आपका सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करा देगा बिफोर दिसंबर, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी बिफोर दिसंबर जो है, बिफोर नवंबर क्या, मैंने अक्टूबर की स्टार्टिंग बोला है, तो तब तक मैं ख़त्म करा दूंगी। उसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो और उनसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज रखनी है सो दैट आप अपने गोल को अचीव कर पाए। पहले तो एनसीईआरटी में मास्टर करनी है। मतलब एनसीईआरटी में मास्टर का मतलब क्या है, एनसीईआरटी को थॉरली लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी हो, पढ़नी है। सेम विद द फिजिक्स ऑल्सो, इवन इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने। और अगर मैं कह रही हूँ वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, तो उसमें आपकी समरी भी इंक्लूड होती है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी एनसीईआरटी की, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें और अपनी परफॉर्मेंस जो है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल बिल्ड करना है। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं, वेदर इट्स अ यूनिट एंड डायमेंशन और वेदर इट्स अ काइनेमेटिक, वेदर इट्स अ प्लांट किंगडम, वेदर इट्स अ केमिकल कोऑर्डिनेशन, वेदर इट्स अ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और वेदर इट्स अ सॉल्यूशन, हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। मतलब एक एक चीज आपको समझ आई है। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आज जो चैप्टर खत्म हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट ना हो, और उस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एनी हाउ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
हम लोग कितना भी कहें कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं, आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, सॉल्व नहीं हुआ तो आंसर देखा और सॉल्व कर दिया, आपको लगा सॉल्व हो गया। नहीं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, सपोज आपने फिजिक्स का क्वेश्चन उठाया और वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आप सॉल्यूशन देखिए, फिर से उसे अपने हाथ से कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देख के चेपना नहीं है। आप अगर उसे चेप रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सॉल्व किया, आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपको समझ आ गया हाँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन रीड करो, फिर खुद सॉल्व करो। और अगर आप कैलकुलेशन पार्ट पे अटक रहे हो तो वो कैलकुलेशन हाथ से सॉल्व करो, कैलकुलेटर फोन यूज मत करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और हर 15-20 दिन में एक टेस्ट दो। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे बच्चा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक राइट ट्रैक पे चल रहे हो। जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने काइनामेटिक्स, जो आपने प्लांट किंगडम, जो आपने जेनेटिक्स पढ़ी है वो समझ में आई है कि नहीं आई है। सपोज आपने जेनेटिक्स 16-17 घंटे पढ़ ली, आपने तीनों चैप्टर्स पढ़ लिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस और इवोल्यूशन, उसके बाद भी आपके 180 में से अगर 20 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं तो आप वो देखो कि 20 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आए थे जो आपका टॉपिक रह गया। उसी तरीके से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है या मोशन इन अ प्लेन है तो आपके क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं, आपको उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा। आपको टेस्ट सिर्फ इसलिए देना है कि क्या कहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकें। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आप टेस्ट देंगे आपके गंदे मार्क्स आएंगे और गंदे मार्क्स आएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। बेटा वो आपका फाइनल टेस्ट नहीं है, फाइनल टेस्ट आपका मई में है। वो वहां रिजल्ट अच्छा हुआ हो उसके लिए आपको रोज टेस्ट देना पड़ेगा, हर 15-20 दिन में टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि जब आप मई में नीट का एग्जाम दे तो वहां कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, चाहे वो AIR 1 हो, चाहे कोई भी MBBS कोई भी एग्जाम दे रहा हो, जो क्वेश्चन सॉल्व ना करता हो। आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट, और क्या करना है, डेली टू डू लिस्ट बनानी है। आपको एक दिन पहले अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। अगर आज रात को आपने टू डू लिस्ट बनाई है और कल उसे बैठ के इम्प्लाई कर रहे हो और रात को दोबारा बना रहे हो तो वो आप अपना अगला दिन अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे दिन अच्छे होंगे, धीरे धीरे आप अपनी सक्सेस के करीब जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ दिन आप बीमार रहोगे, कुछ दिन कुछ हो जाएगा, कुछ दिन कुछ हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी स्टे पॉजिटिव। एनी हाउ आपको पॉजिटिव रहना है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है। हर दिन एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है आज आप 16-17 घंटे पढ़ने के बावजूद भी आप कल जब पेपर दो तो आपका टेस्ट जो है वो अच्छा ना जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके बाद वाला टेस्ट अच्छा जाए। तो आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, हर तरीके से मोटिवेट कर रही हूँ, हर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। इवन इफ आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम अगस्त, अगर अगस्त में मैं ब्रेक भी ले रही हूँ एक आधे दिन का, तो मैं पहले से वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो अगर आपको कुछ कहीं जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जाना जरूरी है, तो आप वो वाला काम पहले करके जाएं उस दिन का, ताकि उस दिन आपको वो रिग्रेट ना हो, या नीट के पेपर के बाद रिग्रेट ना हो कि काश मैं ना जाता, काश मैंने वो दिन वहां बर्बाद किया होता। वो काश अगर ना आए उसके लिए आज पढ़ना पड़ेगा। टू डू लिस्ट बनाओ, लेक्चर्स नोट करो, और मेन एनसीईआरटी में मास्टर करो, लेक्चर्स देखो, नोट्स देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ। आपको हर टीचर जो है यही सजेस्ट करेगा। बायोलॉजी फ्रॉम माय एंड मैं कंप्लीट कराऊंगी। आई विल हैव टू मेक श्योर कि आपका एक एक चीज जो है कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, किसी और के नोट से नहीं पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप किसी टीचर का वीडियो देख रहे हो, वेदर इट्स अ ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, अपने नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, अपने नोट्स खुद बनाओ। फ्रेंड्स बनाने हैं बनाओ,
नहीं बनाने बिल्कुल मत बनाओ, वो बनाओ जो आपका कंपटीशन हो, एक हेल्दी कंपटीशन रखो, क्योंकि आपको इस टाइम पे सिर्फ आपका रिजल्ट मैटर करता है। कोई भी फ्रेंड आपके आपके पास नहीं आएगा जिस दिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। उस टाइम पे भी आपके सिर्फ पेरेंट्स ही होंगे जो एनी हाउ चाहेंगे कि आपका अच्छा हो। तो इस टाइम पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं डेली वीडियोस अपलोड कर ही रही हूँ जिसमें मैं पूरी चीज़ें अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में। लंबे लेक्चर्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है पढ़ने में दिक्कत होती है, लगता है कौन इतना लंबा लेक्चर देखेगा। लेकिन हो सकता है एक चैप्टर के मेरे बहुत सारे वीडियोस हों, पर मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। गो एंड सी दैट कंटेंट ऑल्सो, सो दैट आपका सिलेक्शन जो है एनी हाउ नहीं रुके। डेली कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, वो डेली क्वेश्चंस करो। अभी जब जो टाइम निकल गया कोई बात नहीं, अब नहीं वेस्ट होना चाहिए। यू जस्ट हैव टू बी मेक श्योर दैट जो हो गया सो हो गया, बर्बाद हो गया टाइम, 610 आए 620 आए कोई नहीं पूछेगा। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वेदर आप 200 लेके आ रहे हो, 300 लेके आ रहे हो, कितने भी लेके आ रहे हो, अगर इस तरीके से चलोगे तो पक्का स्कोर अच्छा आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करो आपको रिजल्ट ना मिले। और अगर उतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो समथिंग इज बेटर जो आपका वेट कर रहा है, या आपने उतनी अच्छी मेहनत नहीं करी। तो आपको समवेयर पता होता है कि आपने मेहनत की है कि नहीं की, तो आपके मन में नहीं आना चाहिए कि काश आप मेहनत कर लेते। तो प्लीज मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद आवर चैनल।